हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास और आज आपके लिए मैं एक न्यूज़ लेके आया हूँ जिसमें कि बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है कि इंडिया ने जो है गलवान क्लैश जो हुआ था आपका 15 जून को, उसके कुछ टाइम बाद जो है इंडिया ने जो है अपने नेवल वॉरशिप, जो फ्रंट लाइन नेवल वॉरशिप है, उसको साउथ चाइना सी में डिप्लॉय कर दिया था। और ये खबर हमें उस समय पता नहीं लगी थी, अब पता लग रही है। उसके कुछ टाइम बाद जो है डिप्लॉय करा था। तो इंडिया टुडे और आपका एएनआई जो सरकारी न्यूज एजेंसी है, उसको जो है ये खबर पता लगी और एएनआई ने पर्टिकुलरली इस खबर को छापा है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने जो है एएनआई को जो है ये खबर दी है। तो ये एएनआई, इंडिया टुडे और भी न्यूज़ पोर्टल ने इस खबर को दिया है। तो इसमें हुआ क्या था कि गलवान क्लैश के कुछ टाइम बाद जो है इंडिया ने जो है अपने फ्रंट लाइन वॉरशिप को जो है साउथ चाइना सी में डिप्लॉय कर दिया था। और जो WMCC की जो मीटिंग चल रही थी, इंडिया और चाइना की जो मिलिट्री टॉक्स चल रही थी बॉर्डर पे, वहाँ पे इस बात को चाइना ने उठाया था। पर इंडिया ने उस समय उसको ज़्यादा उस समय तजुर्बा दिया नहीं और उसने जो है डिप्लॉय करे रखा, क्योंकि भाई वो भी हमारे अंदर घुसा पड़ा था सीमा में। उसके बाद जो है एक तो हम साउथ चाइना सी में गए, उसके बाद जो हमारा अमेरिकन काउंटर पार्ट था, उनके फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर थे, उनके साथ हमने सिक्योर चैनल पे प्रॉपर कम्युनिकेशन रखा। एक कोने पे वो, एक कोने पे हम, प्रॉपर जो है हमने सिक्योर चैनल पे उनसे बातचीत जारी रखी, एक दूसरे के बारे में और पूरे एरिया के बारे में जो है हम इंटेलिजेंस जो है गैदर करते रहे। और इस चीज़ का चाइना को बड़ा एम्बेरसमेंट मिला, क्योंकि साउथ चाइना सी पे वो अपना कब्ज़ा बताता है, ठीक है। बट वो इलाका काफ़ी सारे जो है छोटे मोटे देश हैं वहाँ पे, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, ठीक है, आपका वियतनाम हो गया, ताइवान हो गया, और नीचे अगर आप आओ तो मलेशिया हो गया। तो इन सब के साथ जो है उनका अपना अपना जो है डिस्प्यूट है। प्रॉपरली जो 9 डैश लाइन जाती है साउथ चाइना सी में, उस पूरे पे वो अपना कब्ज़ा दिखाता है। और 2009 से जो है उसने वहाँ अपने पार्सले आइलैंड, स्पार्टले आइलैंड जो है उस पर अपना एसेट बनाना जो है शुरू कर दिया था। आज के टाइम में तो उसको हैविली मिलिटराइज कर दिया है। तो डिप्लोमेटिक टॉक में भी ये बात उठी थी, तो उस समय जो है हमें पता नहीं लगा था। और उसके बाद अगली डेवलपमेंट ये थी कि जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, उसका एक एंड तो साउथ चाइना सी में है, दूसरा बे ऑफ बंगाल में खुलता है। तो जो बे ऑफ बंगाल में जो खुलता है, वहाँ पे भी नियरेस्ट एकदम मुंह के पास में, स्ट्रेट ऑफ मलक्का के माउथ पीस पे, इंडिया ने जो है एकदम पास में वहाँ पे अपना जो है वारशिप भी डिप्लॉय करा था। और जो साउथ चाइना सी में उसका एंड खुलता है, वहाँ पे सिंगापुर का जो एरिया है, वहाँ पे US और UK की भी वॉरशिप डिप्लॉयड रहती हैं। बे ऑफ बंगाल वाले इलाका में इंडिया, और साउथ चाइना की तरफ जो उसका टेल है, वहाँ पे जो है US और UK की। तो चाइना के लिए बड़ी एम्ब्रेसिंग पोजीशन थी, उसके लिए बहुत एक डर था कि कहीं जो है आपका ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का ब्लॉक ना करते हैं, क्योंकि ज़्यादा चौड़ा तो है नहीं, 3 से 5 किलोमीटर का एरिया है। एकदम अंदर आप जाओगे तो एकदम बहुत छोटा सा एरिया है, एकदम बहुत छोटा सा एरिया। इंडियन नेवी चाहे तो बहुत आराम से ब्लॉक कर सकती है। उसके बाद जो है आपका इस चीज़ का डेवलपमेंट जो है हमें अभी पता लगा है। और उसके बाद जो है आपका चाइना का जो है अपना नेवल बेस है दिजिबूती में। दिजिबूती को वैसे भी कहा जाता है मिलिट्री बेसेस ऑफ द वर्ल्ड, कई सारे कंट्री के वहाँ पे मिलिट्री बेस हैं, तो चाइना का भी है। तो उसके सर्विलांस के लिए जो इंडिया ने अपने वेसल भी जो है वहाँ पे डिप्लॉय कर रखे हैं, उसको चेक करने के लिए। और अभी के टाइम पे लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि इंडियन नेवी ने 10 नेवल शिप बॉर्न अनमैन्ड एरियल व्हीकल को जो है परचेस करने की जो है उसमें है, प्रोसेस में है। 1200-1300 करोड़ के आसपास की डील है, इसको ये कर लेंगे। उसके बाद ऑटोनोमस अंडर वाटर वेसल की भी बात चल रही है, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा जो है एक बहुत अच्छी पोजीशन है। इंडिया ने जो है काफ़ी हद तक डिफेंसिव रहा है, अब ऑफेंसिव हुआ है, और काफ़ी हद तक ऑफेंसिव हुआ है। और ख़बर ये भी आ रही कि डेमचौक जो आपका लद्दाख का रीजन है, डेमचौक हो गया, वहाँ पे जो है चाइना जो है अपना 5G टावर लगा रहा है। और नई डेवलपमेंट भी मिली है आपको। प्योंगसो जो आपका जो प्योंगसो जो आपकी लेक है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बवाल कट रहा है, जो आपकी फिंगर 4 है, वहाँ तक इंडिया है। और
5 से लेके 8 तक दोनों कंट्री जो है अपना पेट्रोलिंग करती थी। 8 से उधर चाइना का था, तो अब आज के टाइम में वो 5 पे आके जम गया है। वो 20 किलोमीटर का इलाका है आपका, फिंगर 5 से लेके फिंगर 8 तक का। पहले 4 से लेके 8 तक इंडिया भी करता था, और 8 से लेके 4 के आसपास चाइना, दोनों आते थे। आज के टाइम में 5 पे जो है चाइना ने जो है अपनी मिलिट्री जो है काफ़ी हद तक बढ़ाना शुरू कर दिया है। और अभी कुछ एक हफ्ते पहले जो फ्रेश डेवलपमेंट भी शुरू हुई हैं, और डेमचौक में 5G टावर लग रहे हैं। तो चांसेस ये हैं कि अभी जो है वहाँ पे जो नदियाँ हैं उनका पानी काफ़ी हद तक जो है बढ़ रहा है, नदियों का। श्योक नदी, गलवान नदी, क्योंकि वो रिवर है ना, श्योक और गलवान, जो टी जंक्शन है वहीं से तो हमारा DSDB रोड जाता है, दौलत बेग ओल्डी जो रोड जाता है एकदम काराकोरम पास के पास। तो इसमें जो है आपका आने वाले टाइम में आप देखेंगे और डेवलपमेंट होगी, क्योंकि आर्मी ने बोल दिया है कि हमारे पास मिलिट्री ऑप्शन है। और अक्टूबर में शायद, होना तो नहीं चाहिए लेकिन काफ़ी हद तक कुछ हो सकता है, क्योंकि अक्टूबर में पानी का लेवल कम होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है आपका 1962 का वॉर देखिए आप, वो भी अक्टूबर के टाइम में हुआ था, क्योंकि मौसम होता है खुश्क और जो होता है आपका वाटर लेवल नीचे आता है। और बेसिकली 1962 में देखोगे माओ जेडोंग के टाइम पे भी तो वॉर किस लिए हुआ था, क्योंकि वहाँ पे इंटरनल डिस्टरबेंस थी। चाइना का सिंपल सा रूल है, हम इतना चाइना को सोच रहे हैं कि वो एकदम पागल देश है, हर देश उसके खिलाफ है, फिर भी जो है वो इतने एग्रेशन दिखा रहा। साउथ चाइना सी में, लद्दाख में, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, ब्रिटेन से, सब जगह क्यों दिखा रहा है? बेसिकली सिंपल सा उसका रीज़न है, उसको इंटरनल सिक्योरिटी चाहिए। कोरोना की वजह से भले वो ना बताए, जॉब लॉस हुआ है, नंबर 1। दूसरा आपका उसकी पार्टी में भी जो है दिक्कत चल रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए काफ़ी हद तक चाइना में इंटरनल सिचुएशन ख़राब है। बाढ़ आई है, थ्री गॉर जैम का जो है पानी जो है एकदम ऊपर से निकल रहा है, ठीक है। तो आपका जॉब लॉस, पार्टी में दिक्कत, बाढ़ आना, बहुत सारी दिक्कतें हैं। उसके एक्सपोर्ट रुके पड़े हैं, ठीक है, लोगों को दिक्कत बढ़ रही है, ठीक है। ऊपर से उसके यहाँ खाने की भी कमी हो गई। अभी आप देखेंगे क्लीन प्लेट टाइप का एक मिशन चला था कि चाइना में कि अपनी प्लेट जो है बिल्कुल साफ़ रखिए। तो छोटी मोटी बहुत दिक्कतें हैं, और वो सबसे सिंपल चीज़ है। अपने घर को सुरक्षित रखना है तो बाहर के घरों में झगड़ा करवा दो। तो सिंपल 1962 में भी यही हुआ था, इसी वजह से इंडिया के ऊपर उसने अटैक किया था। और ये भी टाइम वही है, सेम टाइम है। तभी आप एस जयशंकर साहब की भी जो है अपनी अभी लेटेस्ट जो उन्होंने अपना व्यू दिया है, उसमें ये कहा है कि 1962 के बाद सबसे वर्स्ट सिचुएशन है। क्यों? इसीलिए है, सिंपल सा लॉजिक है ये। तो इस चीज़ को जो है काफ़ी अच्छे से इंडिया टैकल कर रहा है, और फ्यूचर में भी टैकल हम करेंगे। तो होप फॉर द बेस्ट, और देखते हैं आगे चल के क्या डेवलपमेंट होते हैं। थैंक यू।